क्या कहेंगे सर, आज आप पीड़िता के घर पर फुलवारी शरीफ में पहुंचे हुए हैं, एज ए पत्रकार आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना को घोर निंदा करते हैं और उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सवाल सिर्फ हिंदुनी का नहीं है, ये सवाल पूरे बिहार का है। दोस्तों, कहते हैं कि जब मानव के अंदर में मानवीयता, आदमीयता समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति में व्यक्तित्व नहीं रह जाता है, बल्कि उसके अंदर में हैवानियत रह जाती है। सवाल इस बात का भी है कि अभी जो बिहार में हो रहा है, ये कोई घटना नहीं इसको कह सकते हैं, यह एक प्रायोजित घटना है, ये सोची समझी साजिश है। और आप ये बात को जान लीजिए कि बहुत सारे मीडिया वाले हर जगह पर देख रहे हैं, बहुत जगह बिहार के कोने कोने से इस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप बावजूद इसके वो जो करने वाले हैं, घटना को अंजाम देने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ अपने बलबूते कर रहे हैं? नहीं, पुलिस के साथ, सरकार के साथ उनकी साठगांठ है और उस साठगांठ के वजह से ही इस प्रकार के घटना के अंजाम दिए जा रहे हैं। सर बिहार में कहने के लिए सुशासन की सरकार है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, क्या कहेंगे? धरातल लेवल पर दिखाई दे रहा है ये। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है, इस बात को कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। सुनवाई और कार्रवाई का परिभाषा समझ में आता है नीतीश कुमार को? इस सठिया नहीं गया है, ये बुढ़ा आदमी को उसका मेंटली जो है वो अपनी मेंटली पावर को खो बैठा है, उसके अंदर में चेतना बच गया है। और बात रह गया तेजस्वी के, तेजस्वी को भी बुझाता क्या है? 9वीं फेल जो व्यक्ति है उसको क्या बुझाता है? सरकार कैसे चलती है, सरकार को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रशासन को कैसे देखा जाता है, उसको समझ में आता है? बिल्कुल नहीं। और हम आपको एक बात बता देते हैं, बिहार में जो होगा ना, क्रांति की आगाज हो चुकी है। बिहार में अब जो होगा ना, कानून से नहीं बल्कि बिहार के लोगों ने दलितों के साथ जो शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, यहाँ फिर लोग हथियार उठाएंगे। बिहार में क्यों हो रहा है लगातार अत्याचार? बिहार में इसलिए हो रहा है कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में इसलिए हो रहा है कि ये चाचा भतीजा की सरकार है, बिहार में इसलिए हो रहा है कि बहुत बड़ी आबादी वाले की सरकार है, बिहार में इसलिए हो रहा है कि वो सरकार है, उसकी सरकार है जो अपने आप को कहता है, जो अपने आप को बताता है कि हम ही हैं जो पूरे बिहार को कंट्रोल करेंगे। अरे जेकरा से एगो परिवार कंट्रोल नहीं होता, बिहार को क्या कंट्रोल करेगा? बिहार में तो सामाजिक न्याय की सरकार है सर। बिहार में सामाजिक न्याय, न्याय की परिभाषा जिसको पता नहीं वो सामाजिक न्याय का नारा देने चला है। केकरा नहीं सामाजिक न्याय समझ में आता है? अगर सामाजिक न्याय समझ में आता तो आप घटना को देख लीजिए। बिहार में बाकरचक की घटना आपको मालूम है? बिहार में कल की घटना गया की मालूम है? बिहार में घटना भिन्न भिन्न जगहों से जो हो रही है, आपको पता है कैमूर में हाटी में जो एक दलित लड़की के साथ में साग खोटने पर हत्या किया गया, ये हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले किसके आदमी हैं? ये सब तेजस्वी का आदमी है और सबको मन बढ़ा दिया है। सब कहता कि अब हम लालू के बेटा हो गए, सब कहता कि तेजस्वी के भाई हो गए। अरे भाई साहब, अगर तोर भाई और तेरे बेटा हो गया तो काहे ना उसको समझाते हो कि ये दलितों के वोट से ही हम सरकार बनाते हैं, और जिस दिन ये दलित का वोट अगर मुखर हो जाएगा, ये दलित का वोट बैंक जब उसके तरफ से हट जाएगा तो मालूम है कहाँ जाएगा? एक अवार्ड जीतने के लायक नहीं रहेगा। औरों की बेटी के जब साथ में गलत होता है तो न्याय मिलता है, हाँ, न्याय की बात होती है, लेकिन दलित की बेटी की जैसे ही बात न्याय की हो तो वहाँ राजनीति हो जाती है। क्यों? इसलिए हो जाता है कि दलित जो है ना, दलित एक ही चीज में माहिर है, ये था। अब आपको याद आना चाहिए 1990 के दशक, दलित के अंदर में एक ही गो गुण था पहले कि बंदूक चलाना जानता था, और पहले शिक्षा के अधिकार है उसको नहीं था। तो जब बंदूक हाथ में उठाए हुए था तो किसी के पास में दम था, औकात था कि दलित के बेटी को छू दे, हैं? किसी का औकात था कि दलित के बेटा के गिरेबान को पकड़ ले, सीना में गोली मार देता था, ठोक देता था। समझ गए? लेकिन यहाँ मांझी जी की बेटी की हुई है तो मांझी जी कहते हैं कि हम बहुत मांझी जी के बहुत बड़े मसीहा हैं। अरे भाई साहब, मांझी की नेताओं को बोल दीजिए आप। जिनकी मांझी आप बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी, सबसे पहले आप लोग इस भ्रम को मिटा दीजिए। वो मांझी है, ये नहीं है। कहाँ है? वो मांझी है? कोई बताए आपको कि मांझी है? मांझी टाइटल लिख देने से मांझी हो जाएगा? है? हम भी कल टाइटल लिख लेंगे कि फलना मांझी तो हम मांझी हो जाएंगे। हम लिख देंगे कि फलना शुक्ला तो हम शुक्ला हो जाएंगे। अरे महाराज, विचारधारा से होता है।
जे आदमी एसी में हमेशा 24 घंटा रहता है, जो आदमी लेटरिन भी जाता है तो कर लेटरिनों में एसी लगा हुआ है, मांझी का दर्द वो क्या जानता है? मांझी का दर्द उस परिवार से पूछिए जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है। आज जो सुअर का बखोर होता है ना, उसमें रह करके अपने जीवन को गुजारता है। ये जीतन राम मांझी उसमें रहा है और उसको आप मांझी कहने बैठे हैं। बेटा को विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, पुतोह को बनाओ, बेटी को बनाओ, समधी के बनाओ, समधिन के बनाओ। ये पार्टी को, परिवार को बना करके, एक परिवार को लेकर के पार्टी बना करके अपने पार्टी के लिए काम करता है। अगर जीतन राम मांझी स्ट्रिक्ट होते, जीतन राम मांझी अगर राजनीति करते तो इस दलित बेटी का हत्या हुआ, इस दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है औकात जीतन राम मांझी के? है औकात उसका बेटा संतोष मांझी को, संतोष कुमार निराला को, कि आकर के घटना स्थल पर आकर के कहे सरकार को, अरे कहे ना कि हाँ हमारी बहन के साथ में, हमारी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ है अगर औकात जीतन राम मांझी में, है अगर औकात जीतन राम मांझी के बेटा संतोष कुमार निराला में, तो आए घटना स्थल पर आकर किसका जवाब दे। लेकिन एक सवाल है कि आज भी मांझी समाज के जो आंकड़े हैं, शराब उसके रहे घर में ना रहे, लेकिन उनके ऊपर शोषण किया जाएगा। मांझी समाज के जब अगर शराब किसी तरह से पकड़ा गया तो उसको इस तरह से जेल में डाला जाता है जैसे आतंकवादी को डाला जा रहा है। काहे नहीं होगा? जब आप कमजोर हैं तो आपकी गिरेबान तक सरकार की भी हाथ पहुंचती है, प्रशासन की भी हाथ पहुंचती है। हमने पहले बताया है कि अगर किसी की गर्दन कटती है ना तो दोष खाली तलवार में नहीं होता है, कोई काट देता है। गर्दन की भी दोष होती है, कोई कट जाती है। आप अपनी गर्दन को इतना मजबूत बनाओ कि वो धार जो है ना, उसकी धार टूट जाए। लेकिन अब दलित समाज की कौन बनाएगा सर? कौन बनाएगा? कौन धार तेज करेगा? यहाँ के जो नेता जिसको दलित नेता बता रहे हैं ना, उसके बलबूते नहीं होगा। देखिए एक चीज जान लीजिए, बिहार में जितना भी शोषण, अत्याचार, जुल्म, हत्या, बलात्कार जो हो रहा है, एक बात जान लीजिए, हम भले ही किसी दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें दोष बिहार में 3 गो आदमी का है, 3 लोग का है, 3 पार्टी का है। जिसमें सबसे पहला नंबर पर जो नाम आता है जीतन राम मांझी का, दूसरा नंबर में चिराग पासवान का, और तीसरा नंबर में जो बहुजन समाज पार्टी वाला चला रहा है उसका है। समझे? ये तीनों अगर एक मंच पर आ जाता तो इसकी आबादी इतनी हो जाएगी कि बिहार में हमेशा सरकार ये बनाएगा और यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहेगी, उसके बेटों की जिंदगी सलामत रखेगी। लेकिन ये सब अपने अपने परिवार के चलते यहाँ के दलितों को शोषण, जुल्म, अत्याचार के आंच में धकेल चुका है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। ये जो भी हो रहा है यहाँ आपके जो दलित नेता हैं उसके अनुसार हो रहा है और उसके चाहने से हो रहा है। हम आप लोगों से और जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस दिन वोट मांगने के लिए इनकी पार्टी जाए, जूता निकाल करके 5 जूता इसको मारिए। ये गद्दार है, ये आपके हित के बारे में नहीं, ये आपके हित के बारे में सोचने वाले हैं। ऐसे लोगों को वोट नहीं, चोट मिलना चाहिए। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।